नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। कल रविवार 4 जून को बिहार के भागलपुर में उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने के लिए पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से बनाया जा रहा एक 4 लेन का पुल टूटकर नदी में समा गया। पहली बार में सुनकर आपको बिहार में एक पुल के गिरने की बात सामान्य नजर आ रही होगी, लेकिन आपको जानना चाहिए कि यही पुल पिछले वर्ष भी टूट चुका है। और ये पुल कोई 200 या 500 करोड़ की लागत से नहीं बन रहा था, बल्कि इसका बजट था पूरे 1710 करोड़ रुपए। लेकिन 1710 करोड़ रुपए नदी में समा के शून्य हो चुके हैं। ये शून्य इशारा करता है बिहार में स्थापित हो चुके राजनीतिक शून्य की ओर। इस बात की पुष्टि कर रही है बिहार में होती रही घटनाएं, जो चीख चीख कर बतलाती हैं कि बिहार भले ही लोकनायक, जननायक, राष्ट्र कवि की भूमि है, लेकिन इसी भूमि में अब भ्रष्टाचार की जड़ें काफी नीचे जा चुकी हैं। पिछले वर्ष ही बिहार के रोहतास जिले से खबर आई कि 60 फीट लंबा और 20 टन वजनी लोहे का पुल चोरी हो गया। बताया गया कि सिंचाई विभाग के अधिकारी आए और नहर पर बने लोहे के पुराने पुल को काटना व उखाड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पुल को गैस कटर से काट दिया और जेसीबी से उखाड़कर गाड़ी पर लाद लिया और आराम से चले बने। बाद में पता चला कि वे सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि चोर थे। ये चोरी पुल तक सीमित नहीं रही। फिर खबर आती है कि बिहार के बगहा में एक सड़क चोरी हो गई। दरअसल बगहा में अतिक्रमण के चलते सड़क का अस्तित्व मिट गया था। इतनी मिट्टी काटी गई कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई। बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या आपने मोबाइल टावर चोरी होते हुए सुना है? राजधानी पटना में लल्लन सिंह के घर पर एक मोबाइल कंपनी का टावर लगा हुआ था। कुछ लोग उनके घर मोबाइल कंपनी के अधिकारी बनकर जाते हैं और बताते हैं कि घाटे के कारण कंपनी ने उन्हें मोबाइल टावर हटाने के लिए भेजा है। इसके बाद करीब 25 लोगों ने 3 दिनों तक 24 घंटे काम किया। गैस कटर से मोबाइल टावर को टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद सभी टुकड़ों को एक ट्रक में भरकर फरार हो गए। इसके बाद रेल इंजन चुराने की खबरें आती हैं, जिसका बाद में रेलवे ने ये कहकर खंडन किया कि रेल इंजन नहीं बल्कि एक पार्ट चुराया गया था। कभी 2 किलोमीटर रेल की पटरी चुराई जाती है, तो कभी दिन दहाड़े चलती मालगाड़ी से तेल चोरी करने का वीडियो सामने आता है। आप और हम इन खबरों को सुनते हुए थक जाएंगे, लेकिन ये खबरें इतनी हैं कि इन्हें एक जगह लाकर रखने में बहुत समय लग सकता है। ये है बिहार मॉडल ऑफ गवर्नेंस, एक ऐसा मॉडल जिसे बारी बारी सबने संवारा, कभी समाजवाद की खाद से तो कभी जातिवाद के पानी से। ये मॉडल इस प्रकार स्थापित हो चुका है कि अब सत्ता में कौन है कौन नहीं, इससे अधिक फर्क नहीं पड़ता। क्या सुशासन बाबू, क्या कुशासन बाबू और क्या अनुशासन बाबू, अब सबका हाल एक ही हो चला है। अब देखिए ना, बताया गया कि कल गिरने वाला पुल पिछले साल इसलिए गिर गया था क्योंकि उस वक्त तेज हवा चल रही थी। उस वक्त नीतीश मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी विपक्ष में थे। आज तेजस्वी पक्ष में हैं, लेकिन उस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने विपक्ष में आवाज उठाई थी। तो अपने पक्ष में आने के बाद, यानी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, अपनी आवाज स्वयं क्यों कुचल दी? देखिए, पहले पुल का शिलान्यास होता है वर्ष 2014 में, निर्माण कार्य शुरू होता है वर्ष 2015 में और इस कार्य को पूरा होने के लिए 4.5 वर्ष की समय सीमा दी जाती है। लेकिन वर्ष 2019 आते आते इसकी समय सीमा 2020 कर दी जाती है, फिर वर्ष मार्च 2022 कर दी जाती है। ऐसे ही पिछले 9 वर्षों में कुल 8 बार इसकी समय सीमा बढ़ा दी जाती है। बिहार गवर्नेंस मॉडल आज देश में भ्रष्टाचार का सूचक बन चुका है, क्योंकि बिहार का प्रशासन भ्रष्टाचार के आगे नतमस्तक है। किसी भी समाज का प्रशासन उस समाज के लोगों से मिलकर बनता है, इसलिए शायद अब बिहार के लोगों ने भी इसे अपनी नियति मान लिया है। हर वर्ष राजनीतिक उठापटक के बीच अब ऐसी घटनाएं बिहार वासियों के लिए भी आम हो चुकी हैं। अब चूहे कितनी शराब पी गए या शराब पीकर कितने लोग मर गए, ये भी उनके लिए चर्चा का विषय नहीं रह गया है। बिहार में बहार है या नहीं, इससे भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक आम नागरिक चर्चा करता है तो इस पर कि कल क्या गिरेगा।